मैं बहुत अच्छा बेटा, लव यू। मेरा खाना की तबीयत सही हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो गुड, पता नहीं भगवान मुझसे अभी और कितनी परीक्षा ले गए। तो मेरी तबीयत तो सही है ही नहीं, गले में दर्द बहुत है, बोला नहीं जा रहा। दूसरी मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई, लेटी बहुत खराब हो गई थी। हाँ बेटा लेट रहो, लेट भैया। तो 4-5 दिन से लैट्रिन नहीं हो रही थी। और फिर इसके बाद में परसों के दिन शाम को लाइव आई हुई थी। जब लाइव आई हुई थी तो अचानक से मैं बाहर लाइव आई हुई थी और नाइट में मेरी बेटी यहीं शाम को लेटी हुई थी। और अचानक से इतना तेज रोई, इतना तेज कि मैं 25 मिनट भी नहीं हुए थे मेरे लाइव को। मुझे लाइव बंद करना पड़ा। फिर लाइव बंद करने के बाद फिर जब देखे तो लैट्रिन नहीं आ रही थी, पेट दर्द कर रहा था। इसके बाद खूब पेट फूल गया कान्हा का। तो हम ले गए सरबई के पास हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ ले जाने के बाद बस मेरा कान्हा मतलब दर्द सही हुआ था, लेकिन जो पेट में सूजन थी ये सब था, ये नहीं सही हुआ था। तो फिर जब सुबह हुई तो जैसे सुबह हुई तो हम इसको लेके बांधा पक गए। बांध जब पक गए तो दवा करवाए वहाँ, तब जाके राहत हुई। तो मतलब आज हम नाइट में आए हैं 11 बजे हॉस्पिटल से। अभी बस नहाई हूँ और बस झाड़ू पोछा भी नहीं लगाई हूँ। देख सकते हैं कितना कचरा पड़ा है। बस नहा ली हूँ। और गांव में एक मिट्टी हो गई थी तो और इसलिए अब हिम्मत भी नहीं, तो पहले के भूखे बैठे हैं, अब गाँव में मिट्टी हो गई है। अब और कैसे क्या करें, पहले तो कान्हा को लेके परेशान। अब सामने ही गांव में क्या बोले, सामने ही हमारे घर के सामने जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे घर के सामने ही वो काफ़ी दिनों से बीमार थे। तो उनको भी लेके हॉस्पिटल भोपाल में गई हुई थी, तो दवा करवा रही थी। लेकिन उनकी बीमारी, बहुत सारी बीमारी बता रहे थे, टीबी बता रहे थे और फेफड़े नहीं थे, काफ़ी इतनी बीमारी थी। मतलब हॉस्पिटल में लेके पड़े हुए थे, पर जब लेके गई हैं इधर से तब बोले 8-9 बीमारी थी। लेकिन वहाँ 8-10 दिन के अंदर 20 से 25 बीमारियाँ, कान्हा गिर जाओगे, गिर जाओगे, 20 से 25 बीमारियाँ हो गई थी। बस मतलब वो ही कर रहे थे। और डॉक्टर ये भी बोल रहे थे कि किस बीमारी का इलाज हम करें, एक तो बीमारी हो तो इलाज करें। अब इतनी सारी बीमारियां हैं, किसका तो मतलब कुछ वो नहीं था कुछ। मुझे लगता है फिर बाधा भी रहा होगा, तब तो इतनी सारी बीमारियां बनती जा रही थी। क्योंकि उनके घर में पहले से एक लोग फेर बाधा से जा चुके, उनके घर में किसी ने कुछ ऐसे मतलब करवा रखा फेर बाधा वाला। तो जिसके चलते मतलब उनकी जो साली थी यहीं रह रही थी, तो वो फेर बाधा से गई। और फिर अब उनके मतलब जो साली के घर वाले थे तो वो यहाँ से नाराज़ थे। तो नाराज़ होने के कारण जब उनकी वाइफ चली गई तो शायद हो सकता है कि वही कुछ करवाएं, पर मैं अपने मुँह से क्या ही कहूँ। लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ क्या होने वाला क्या नहीं। भगवान मुझसे कितनी परीक्षा लेगा कितनी नहीं। चलो बांधा से लाने के बाद अब पता चला कान्हा को बहुत आराम मिला। मतलब पेट तो बिल्कुल जो फूला हुआ था वो तो बिल्कुल से वो सही हो गया। लेकिन जो लैट्रिन नहीं आ रही थी, आज लैट्रिन भी अभी अभी करवा के आई हूँ, तो लैट्रिन भी साफ निकली है। और अब खाना बनाने का कोई चांस ही नहीं है। भूखे पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा, जब तक वो लोग लेके नहीं चले जाएंगे उनकी अर्थी को, तब तक कहाँ खाना बनाएंगे। और घर में भी कुछ नहीं है क्योंकि अभी तक मैं आ नहीं थी। और यहाँ इधर आने के बाद अभी सही से पूरा सामान मेरा नहीं आ पाया है, तो अभी घर में भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खा पी लूँ। और जो चने वगैरह थे तो मतलब बीच में दे दिए हैं तो पूरा हो गया है। तो मैं होती तो कुछ बाहर रख लेती, लेकिन मैं नहीं थी तो रखने वाला कोई नहीं था, तो रखे नहीं है। तो अभी कुछ नहीं है। और सामने ही उन्हीं के वो लोग दुकान रखे थे तो मंगवाए, तो कहाँ से मंगवाए भी, मार्केट मतलब इतना सुबह से मार्केट कौन जाएगा। जाने वाले तो हैं लेकिन मंगाएगा कौन, क्योंकि कुछ ऐसे प्राइवेसी है मेरे पास जो मैं भी आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं बताऊँगी
तो आप लोगों को यही लगेगा कि ये मतलब नाटक कर रही है, यूट्यूब में व्यूज पाने के लिए वो कर रही है। तो मैं कुछ अपनी जो प्राइवेसी है उन्हें बता सकती हूँ, जो मीडिया में बताने लायक है आप लोगों से वही बता सकती हूँ। और जो प्राइवेसी है मैं उसको प्राइवेसी ही रखना चाहती हूँ, मैं उसको शट आउट करना चाहती हूँ कि किसी तरह मैं ही शट आउट कर लूँ, किसी को पता ना चले। फिर चाहे दूरियां रहे या नज़दीकियाँ बढ़े, तो बस दो में से एक बढ़े। मीडियम में मुझे अब नहीं रहना है कि मतलब लड़ाई झगड़े होते रहे और दूरियां ना बने, मुझे ये नहीं। अब मैं इस तरीके में मीडियम में नहीं रहूँगी। या तो बिल्कुल से लड़ाई झगड़े ही मिटाओ या तो फिर बिल्कुल से दूरियां ही बना लो कि एक दूसरे की शक्ल ना देखे। बस मैं इतने पे मुझे शट आउट करना है, क्योंकि मैं भाई बहुत 7 साल कोई एक स्त्री के लिए कैद के जैसे होता है। 7 साल मैंने मतलब जेल में रहा, बहुत इस पूरे घर के ताने बातें सही, सबकी बातें सहते हुए, ताने सहते हुए और इतना सब कुछ करते हुए आज मेरा कोई वो नहीं है। तो मैं ऐसे मतलब ऐसे बंधन में नहीं, मैं भले ही मतलब कुछ अपने से करके खाऊंगी कमाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं रहूंगी जहाँ पे मेरा मतलब कोई मान सम्मान ना हो, मुझे कोई वैल्यू ना दी जाए। मैं ऐसे नहीं रहूंगी। बस मुझे भी अब अपनी वो चाहिए, इतना कैद अच्छा नहीं लगता मुझे भी। तो फिर अब देखते हैं कब तक जाती है आरती और कब तक फिर खाना बनाने के लिए मिलता है और कब तक खाते हैं। भूख तो बहुत तेज लगी है। तो मिट्टी अभी यहीं पे दरवाजे पे रखी है, बहुत लोग रो रहे हैं तड़प, मतलब अब जिनका घर बिगड़ता है वो उसी को पता चलता, दूसरे को क्या पता चले ना। तो बहुत जो भैया थे उनकी दीदी बहुत रो रही हैं। और अभी हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला है, सारा समय हो चुका है, दो मतलब मॉर्निंग के 10:30 बज चुके हैं, अभी मिट्टी नहीं गई है। अभी उनके जो साड़ू थे तो वो सूरत में रह रहे थे, तो उनका वेट कर रहे हैं। वो मतलब आ रहे हैं रास्ते में। अब उनको अभी उनको आने में आधे से 1 घंटे लग जाएगा। आधे से 1 घंटे मतलब 1-1:30 बजे मिट्टी होगी, तब जाके हम लोगों के घर में चूल्हा जलेगा। खाना है, पहले कान्हा की तबीयत सही नहीं थी, हो गया 2-3 दिन से कान्हा की तबीयत नहीं सही थी, खाना भी नहीं खाया था। तो कल की मतलब मम्मी जो पूड़ी बनाई थी, मम्मी पूर्णिमा थी ना, तो वो ये बना के मम्मी जो पूजा की थी तो बची थी, तो वही पहले मैंने कान्हा को काजू बादाम ऐसे दिया तो खाया। अब इसकी मतलब अभी तक तबीयत खराब थी, खाना नहीं खा रही थी, तो अभी तबीयत सही हुई तो आज इसकी भूख नहीं रुक रही, बहुत काफ़ी समय से भूख मांग रही है। मैं घर में नमकीन बिस्किट भी नहीं है, अभी आप लोगों को पता है कि अभी आई हूँ। अब घर का सामान इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगता है, तो मैं इसलिए अभी मतलब नमकीन बिस्किट भी नहीं है। और ये नमकीन बस खाती ही बिस्किट नहीं है, खाती तो नमकीन नहीं है, मटरी है। मम्मी जी बना के दी हुई थी, तो मटरी अभी मैं भी खाने का मन नहीं कर रहा है, सर दर्द कर रहा है और ठंड खूब लग रही है, तो मैं ब्लेजर पहनी हुई हूँ। तो ये मतलब अब कान्हा कल की पूड़ी थी तो कान्हा खा रहे हैं, मटरी तो खा नहीं रही है, और नमकीन है तो नमकीन है नहीं, काजू बादाम खा लो बेटा, आराम से खा लो। तो अब खाना खा रहा है। अब कान्हा का तो काफ़ी मतलब हद तक आराम है, बस अब उनकी मिट्टी का इंतजार है। उनकी मिट्टी हो जाए तो फिर किचन में मतलब झाड़ू पोछा करके पानी वानी छींटा डाल के फिर से मतलब खाना वाना फिर बनाएंगे। तो अभी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, और भगवान करे ऐसे मतलब ऐसे दिन किसी बैरी दुश्मन को भी न हो। उनका भी समय ज़्यादा नहीं था, अभी उनकी मतलब उनके बच्चे भी नहीं है, न एक लड़की है न लड़का, कोई नहीं, बस हस्बैंड और वाइफ रहते थे। लेकिन ये दोनों लोग इतने अच्छे से मिलजुल के रहते थे ना, जब मैं इनकी मतलब इन दोनों को मिलजुल के रहते हुए देखती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि भगवान जोड़ी बनाए तो ऐसे ही बनाए कि दोनों लोग एक दूसरे का दर्द बहुत समझते हैं। अगर दीदी कहीं जाती थी फैमिली में रिलेशन में तो कोई भी काम करने वाला नहीं था, लेकिन भैया पूरा काम अपना दुकान रखे थे, दुकान भी देख लेते थे और बकरियां रखते थे, तो बकरियों का
सारा काम, घर का सारा काम, खाना बनाना, साफ सफाई। औरतें अगर कहीं भैया तो वैसे कहीं नहीं जाते थे, अभी कुछ समय से बीमार रहने लगे थे तो बीमारी के चलते नहीं जाते थे, नहीं पहले भी कहीं नहीं जाते थे। वो अपनी दुकान को देखते थे, अपने घर पे रहते थे। दी जहाँ कहीं का निमंत्रण होता, कुछ होता तो दी ही अटेंड करती थी। भगवान इनकी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई तो इनकी जोड़ी देखी ना गई। तो भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। आज हमारे पता नहीं हो क्या गया है अभी, मतलब मेरे लाइफ में तो उथल पुथल मची हुई है, वो तो मची ही हुई है, लेकिन जहाँ पे मेरा घर बना हुआ है यहीं पे पता नहीं क्या हो गया। इसको नटकपुरवा बोलते हैं ना, जहाँ पे मेरा घर बना हुआ है नटकपुरवा बोलते हैं। नटकीपुरवा के नाम से इसको जाना जाता है। नटकीपुरवा में इस समय मतलब 15 से 20 दिन के अंदर मतलब बोल रहे हैं कि 8-9 बच्चे, मतलब अभी जवान है, बुढ़े एक भी नहीं, जवान ही जा रहे हैं। 19 से लेके 40 साल तक के एज के, मतलब 8-9 बच्चे। दीपावली के बाद से ये कांड हो चुका है। तो ये सब देख के ना बहुत घबराहट, मुझे नाइट में डर बहुत लगता है जब से पहले इसे। हाँ खा लिए, पानी पी लो, वो रखा है, पी लो भैया, पानी को रखा है। पहले जब मैं इस घर में मैं रहती थी मुझे एक भी डर नहीं लगता था। आप लोगों को पता होगा, मैं 1-1 बजे रात तक, 12 बजे रात तक मैं अपने ऊपर मतलब लाइव करती होती थी, नीचे पूरे घर में मैं टहलती थी, डर नहीं लगता था। लेकिन अब ना जैसे दिन डूबता है, 5:30 बजते हैं, मुझे इतना डर लगने लगता है, मैं तुरंत हाथ पैर धुलती हूँ। मतलब रही हूँ कितने दिन, अभी मैं इधर 2 दिन ही रही, तीसरे दिन मैं अपने बाबू को लेके हॉस्पिटल चली गई। शाम को सारी रात सरवई में रही, सुबह चली गई बांदा से आई। मतलब कल मैं शाम को 6 बजे जैसे आई घर, ऐसे ही मतलब ये कांड हो गया था। तो मतलब मैं कल से हम जिस दिन से आए 2 दिन ही बस मैं घर में रही, इसके बाद मैं हॉस्पिटल और ये कांड हो गया। तो मतलब पता नहीं क्यों इतना उथल पुथल मची, क्या हो गया पता ही नहीं चल रहा, जिसके चलते अब मुझे इतना डर लगता है कि मैं जब 2 दिन थी ना, तो मैं ये सब सुन के मैं 5:30 बजे ही सारी तैयारी करके, हमारा पुराना घर जो 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मैं कान्हा को गोद में लेके यहाँ से चली जाती हूँ शाम को मतलब सासू माँ के साथ, और सुबह फिर आती हूँ मॉर्निंग में। तो मेरा खाना खा लिया बेटा, तबीयत कैसी है? ठीक है आप? अच्छा है, आराम है, बहुत अच्छा बेटा, लव यू। मेरा खाना की तबीयत सही हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।